अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। यहाँ पर मिलते हैं दिन भर की आपसे जुड़ी बड़ी खबरें एक वीडियो में। तो डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। बेंगलुरु पुलिस ने इंस्टाग्राम हैंडल का इस्तेमाल करके नौजवान खवातीन को फंसाने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान प्रसाद के तौर पर की गई है, जो बेंगलुरु के कोरमंगला का रहने वाला है। वो दावा करता था कि वो उन्हें उन कंपनियों में काम दिला सकता है जहां उसके कॉन्टैक्ट्स हैं। वो उनकी प्राइवेट वीडियोस के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करता था। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर प्रताप रेड्डी ने बताया कि प्रसाद के पास 10 से ज्यादा खवातीन की वीडियोस पाई गई। पुलिस ने प्रसाद के खिलाफ IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि मुलजिम गुज़िश्ता 2 सालों से खवातीन को फंसा रहा था। कर्नाटक में असेंबली इलेक्शंस मई के तीसरे हफ्ते में होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, लेकिन अभी से इलेक्शंस की गर्मी शुरू हो चुकी है। उडुपी के कारकला से श्री राम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक ने असेंबली इलेक्शंस में मैदान में उतरने का ऐलान किया है और बीजेपी MLA सुनील कुमार को शिकस्त देने की बात कही है। इसी के साथ राम सेना के जिला सदर अजीत शेट्टी ने ये ऐलान भी किया है कि अगर बीजेपी राम सेना के साथ ताउन नहीं करेगी और प्रमोद मुतालिक के खिलाफ कारकला में अपना उम्मीदवार उतारेगी तो फिर चिकमंगलुरु में राम सेना भी सिटी रवि के खिलाफ मुकाबले पर उतरेगी। इस सिलसिले में सुनील कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी की क्या पॉलिसी होगी, इस ताल्लुक से दूसरों को हिदायत देने की जरूरत नहीं है। इस तरह के मुकाबले होने चाहिए, आखिरी फैसला वोटरों का ही लेना होता है। कर्नाटक कांग्रेस ने दावा किया है कि वो असेंबली इलेक्शंस में आसानी से 136 सीटें जीत लेगी। इस दरमियान रियासती कांग्रेस सदर DK शिव कुमार और अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया ने रियासत के साउथ और नॉर्थ इलाकों से अलग अलग बस यात्रा शुरू की है। मीडिया से बात करते हुए शिव कुमार ने कहा कि 50 दिनों के बाद बीजेपी हुकूमत नहीं रहने वाली। कांग्रेस हुकूमत 50 दिनों के बाद रियासत में इख्तिदार में होगी। सफर हज 2023 का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, जबकि मई महीने के आखिर में हिंदुस्तान से फ्लाइट शुरू होनी है। 9 जनवरी को हुकूमत हिंद और सऊदीया हुकूमत के दरमियान मुआहिदा भी हो चुका है, जिसमें हिंदुस्तान का हज कोटा 1,75,000 रखा गया है। अभी तक ना तो नई हज पॉलिसी का ऐलान किया गया है और ना ही सफर हज 2023 के ऑनलाइन फॉर्म जारी किए गए हैं, जिसको लेकर अवाम में बड़ी बेचैनी की कैफियत है। इस मामले पर सीनियर हज रजाकार हाजी रियाजुद्दीन ने आज मरकजी वजीर अक़लियती उमूर स्मृति ईरानी की रिहाइशगाह पर एक खत भेजा और उनकी तवज्जो इस जानिब कराते हुए मुतालबा किया कि जल्द से जल्द हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए हज फॉर्म जारी करवाने की हिदायत जारी करें और कहा कि मुल्क के मुसलमान और हज पर जाने वाले आज़मीन तकरीबन 3 महीने से हज के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। रायचूर डिस्ट्रिक्ट के लिंगासागर टाउन में मौजूद हॉस्टल के कमरे में एक 17 साल गर्ल स्टूडेंट पुरअसरार हालत में मुर्दा पाई गई है, जिसको लेकर पेरेंट्स ने इल्जाम लगाया है कि प्रिंसिपल की हरासानी उसके लिए जिम्मेदार है। उनका कहना है कि जिनसी हरासानी के बाद उसका कत्ल किया गया और बाद में उसे खुदकुशी दिखाने की कोशिश की गई है। इत्तला के मुताबिक सरियम विश्वेश्वरैया प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में तालीम हासिल कर रही लड़की की पहचान ऐश्वर्या के तौर पर की गई है, जिसके पेरेंट्स ने यह दावा भी किया कि प्रिंसिपल उसे बार बार फोन करता था। पुलिस स्टेशन में प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी है। RSS के साथ मुस्लिम जमातों के नुमाइंदा ग्रुप की 14 जनवरी को हुई मुलाकात पर किसी ने मोहतात तो किसी ने सख्त रिएक्शन का इजहार किया, तो कहीं टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया गया, जबकि बाज़ हलकों से दायरे को और वसी करने की बात कही गई है। डायलॉग के प्रोसेस को जारी रखने और गलत फहमियां दूर करने की कोशिशों पर कई बड़ी मुस्लिम जमातों और दानिश्वरों की केरल के कोचीन में हुई मीटिंग में मोहर लगा दी गई है। इससे ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में डायलॉग का एक नया दौर शुरू हो सकता है। दिल्ली की साकेत अदालत ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के करीब तशद्दुद के मामले में JNU के तालिब इल्म समेत 10 स्टूडेंट्स को बरी कर दिया है। अदालत ने उन्हें इल्जामात से बरी कर दिया और कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बुनियादी हक है। शर्जील इमाम पर तशद्दुद भड़काने के लिए तकरीरें करने का इल्जाम है। इस बुनियाद पर उनके खिलाफ काले कानून UAPA के तहत कार्रवाई की गई है।
इस मामले में दाखिल की गई चार्जशीट और ज़िमनी चार्जशीट्स को देखने के बाद अदालत ने कहा कि पुलिस असल मुजरिमों को पकड़ने में नाकाम रही, लेकिन उन लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाकर गिरफ्तार करने में कामयाब रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को खत्म करने के फैसले पर सेंट्रल गवर्नमेंट पर हमला किया है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में माइनॉरिटी उमूर की वजीर स्मृति ईरानी ने कहा था कि आला तालीम के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप जैसी स्कीमें पहले से ही चल रहे हैं। ऐसे में हुकूमत ने माली साल 2022-23 में मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को मंसूख करने का फैसला किया है। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर मुल्क में हिंदुओं और माइनॉरिटीज की हालत पर बात की है। उनका मानना है कि दुनिया में अगर कोई मुल्क है जहां माइनॉरिटीज सबसे ज्यादा महफूज हैं तो वो हिंदुस्तान है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान आज की तारीख में सबसे ज्यादा सेकुलर है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान आज सेकुलर है, क्योंकि ये हिंदू अक्सरियत में है। यहाँ हर किसी की सेफ्टी की जमानत है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के भंवर में फंसे गौतम अडानी ने चंद दिनों में अर्श से फर्श तक का सफर तय किया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। शेयर बाजार से लेकर पार्लियामेंट तक हलचल और शोर शराबा है। इसी शोर शराबे और हंगामे के दौरान आरएसएस ने अडानी की हिमायत की है। आरएसएस के तर्जुमान ऑर्गेनाइजर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है और उसमें अडानी ग्रुप में चल रही हलचल के पीछे किसका हाथ है उसके बारे में बताया है। साथ ही अपोजिशन अडानी और पीएम मोदी पर सवाल के बाद सवाल उठा रही है। वो पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी दोस्त अडानी की तबाही पर खामोश क्यों है। साथ ही मोदी हुकूमत पार्लियामेंट में इस मसले पर बहस से क्यों भाग रही है। वेस्ट बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी अपने आप को और पार्टी के करीबी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल बैंकों में जमा लोगों के पैसे का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही बजट पर बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया और ये दावा किया कि इनकम टैक्स की छूट कुछ और नहीं, सिर्फ लफ्जों की बाजीगरी है। उन्होंने दावा किया कि अगर ये हुकूमत ज्यादा दिनों तक रही तो तमाम बैंक बंद हो जाएंगे, लाइफ इंश्योरेंस का खात्मा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू जन आक्रोश मोर्चा पर मुंबई में प्रोग्राम करने की इजाजत के बाद महाराष्ट्र हुकूमत से इस बात को यकीनी बनाने को कहा कि उसमें कोई हेट स्पीच ना हो। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान रिकॉर्ड किया और रियासती हुकूमत से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि प्रोग्राम में हेट स्पीच ना हो, और कहा कि हम ये भी हिदायत देते हैं कि प्रोग्राम की इजाज़त के बाद सीआरपीसी की दफ़ा 151 के तहत मिले इख्तियारात के इस्तेमाल करने की हालत पैदा होने पर उसको लागू करना पुलिस अफसरान का फर्ज होगा। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें।